नमस्कार। आज हम एक ऐसे विषय की परतों को खोलने जा रहे हैं जिसके बारे में लगभग हर किसी को लगता है कि वो उसे जानता है, लेकिन असल में इसे लेकर बहुत सारी गलतफहमियां हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं मनोविज्ञान यानी साइकोलॉजी की। ये लाइन फिल्मों में कितनी बार सुनी है ना? एक किरदार दूसरे को देखकर ऐसे बोलता है जैसे उसके पास कोई रहस्यमयी शक्ति हो जिससे वो सीधे किसी के दिमाग के अंदर झांक सकता है। और यहीं से शुरू होती है सबसे बड़ी गलतफहमी। क्या साइकोलॉजिस्ट वाकई माइंड रीडर होते हैं? आज हम इसी तरह की कई धारणाओं को तोड़ेंगे और ये समझेंगे कि असल में मनोविज्ञान क्या नहीं है। तो चलिए इस सफर में आगे बढ़ते हैं। देखिए, आज के मॉडर्न साइकोलॉजी को ठीक से समझने के लिए हमें पहले कुछ पुरानी और अब पूरी तरह से खारिज हो चुकी परिभाषाओं को साफ करना होगा। ये वो परिभाषाएं हैं जो आज भी कहीं ना कहीं लोगों के जहन में अटकी हुई हैं। बहुत लंबे समय तक, मतलब सदियों तक, मनोविज्ञान को फिलॉसफी यानी दर्शन शास्त्र का ही एक हिस्सा माना जाता था और इसका लेना देना आत्मा की अवधारणा से था। लेकिन साइंस का सबसे पहला और जरूरी नियम क्या है? हम केवल उसी चीज का अध्ययन कर सकते हैं जिसे देखा जा सके, परखा जा सके और मापा जा सके। अब आत्मा जैसी कोई चीज जिसे हम वैज्ञानिक तौर पर टेस्ट नहीं कर सकते, वो आज की साइंटिफिक साइकोलॉजी के दायरे से पूरी तरह बाहर है। इसके बाद एक और बदलाव आया। फोकस आत्मा से हटकर मन पर आ गया। लेकिन यहां भी एक समस्या थी। मन शब्द अपने आप में बहुत अस्पष्ट है ना? इसका कोई ठोस रूप नहीं है। मनोवैज्ञानिक एक असली विज्ञान तब बना जब उसने मन जैसी वेग कॉन्सेप्ट से आगे बढ़कर उन चीजों का अध्ययन करना शुरू किया जिन्हें असल में मापा जा सकता है, जैसे हमारा व्यवहार और हमारी मानसिक प्रक्रियाएं, मतलब हमारी सोचने समझने की प्रक्रिया। फिर मनोविज्ञान के शुरुआती दौर में कुछ पायनियर्स जैसे विल्हेल्म वुंट ने अपना पूरा ध्यान चेतना यानी कॉन्शियसनेस पर लगाया। मतलब हम जिन चीज़ों के बारे में जानते हैं जो हमारे होश में होता है। और हाँ, चेतना आज भी साइकोलॉजी का एक ज़रूरी हिस्सा है, लेकिन अब हम ये जानते हैं कि ये पूरी पहेली का बस एक छोटा सा टुकड़ा है। हमारा बहुत सारा व्यवहार तो अचेतन प्रक्रियाओं यानी अनकॉन्शियस माइंड से चलता है। तो सिर्फ चेतना पर ध्यान देना मतलब इंसान को समझने की एक बहुत बड़ी तस्वीर को नजरअंदाज कर देना। अच्छा, अब आते हैं एक और बहुत ही आम धारणा पर। लोगों को अक्सर लगता है कि साइकोलॉजी तो बस कॉमन सेंस ही है, जिसे कुछ भारी भरकम शब्दों में लपेटकर पेश कर दिया जाता है। क्या ये सच है? जरा सोचिए, हम अक्सर सुनते हैं कि ऑपोजिट्स अट्रैक्ट करते हैं, लेकिन फिर हम ये भी तो कहते हैं कि एक जैसे पंखों वाले पंछी साथ उड़ते हैं, मतलब एक जैसे लोग ही साथ रहते हैं। अब देखिए, कॉमन सेंस हमें दो बिल्कुल उल्टी बातें बता रहा है, तो सच क्या है? यहीं मनोविज्ञान काम आता है। वो सिर्फ मान्यताओं को दोहराता नहीं, बल्कि उनकी वैज्ञानिक जांच करता है, ताकि पता चले कि कौन सी बात किन हालातों में और क्यों सच होती है। और यहीं पर साइकोलॉजी की असली कीमत समझ आती है। ये सुने सुनाई बातों को वैज्ञानिक तरीकों से परखता है। जैसे एक आम धारणा है कि अगर कोई मुसीबत में है और आसपास बहुत सारे लोग हैं तो उससे मदद मिलने की संभावना ज्यादा होगी। लेकिन मनोवैज्ञानिक रिसर्च, जिसे बाईस्टैंडर इफेक्ट कहते हैं, ने यह साबित किया है कि असल में इसका ठीक उल्टा होता है। जितने ज्यादा लोग होंगे, मदद मिलने की संभावना उतनी ही कम हो जाती है। देखा, कॉमन सेंस हमेशा सही नहीं होता। तो ये हमें वापस हमारे पहले सवाल पर ले आता है, माइंड रीडिंग और भविष्य बताने वाली बात पर। क्या मनोवैज्ञानिकों के पास वाकई कोई क्रिस्टल बॉल जैसी चीज होती है? ये स्लाइड बहुत जरूरी फर्क बताती है। माइंड रीडिंग या फॉर्चून टेलिंग जैसी चीजें छद्म विज्ञान यानी स्यूडो साइंस हैं। वो दावा करते हैं कि किसी खास शक्ति से वो किसी एक व्यक्ति के मन की बात या उसका भविष्य जान सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ साइंटिफिक साइकोलॉजी सबूतों और डेटा पर काम करती है। ये नियंत्रित स्टडीज के जरिए इंसानी व्यवहार के पैटर्न को समझती है और फिर भविष्यवाणी करती है कि लोग औसतन किसी खास स्थिति में कैसा बर्ताव कर सकते हैं। ये किसी एक व्यक्ति का भविष्य बताना नहीं है, बल्कि इंसानी व्यवहार को समझना है। जब भी कोई साइकोलॉजिस्ट शब्द सुनता है तो दिमाग में क्या तस्वीर बनती है? शायद एक सोफा जिस पर कोई लेटा है और एक थेरेपिस्ट जो नोट्स ले रहा है। पर क्या साइकोलॉजी का मतलब सिर्फ थेरेपी ही है? ये तस्वीर यानी साइकोथेरेपी या मनोचिकित्सा बहुत से लोगों के लिए पूरे मनोविज्ञान का चेहरा बन गई है। लेकिन असलियत यह है कि मनोचिकित्सा तो इसकी सिर्फ एक शाखा है। साइकोलॉजी का क्षेत्र बहुत ही विशाल और विविध है। जैसे सोशल साइकोलॉजी, ये स्टडी करती है कि समाज और दूसरे लोग हमारे व्यवहार पर कैसे असर डालते हैं।
कॉग्निटिव साइकोलॉजी ये समझने की कोशिश करती है कि हम सोचते कैसे हैं, सीखते कैसे हैं और चीज़ों को याद कैसे रखते हैं। तो ये सिर्फ थेरेपी से कहीं ज़्यादा है। और हाँ, इसे अक्सर मनोरोग विज्ञान यानी साइकियाट्री के साथ भी कंफ्यूज किया जाता है। इनमें एक बहुत बड़ा और बुनियादी फर्क है। साइकियाट्रिस्ट मेडिकल डॉक्टर होते हैं जिन्होंने एमडी की पढ़ाई की होती है और वो दवाइयाँ लिख सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ ज़्यादातर साइकोलॉजिस्ट के पास पीएचडी या साइडी की डिग्री होती है और वो दवाइयाँ नहीं लिख सकते। उनका फोकस मुख्य रूप से रिसर्च और थेरेपी पर होता है ताकि व्यवहार के पैटर्न को समझकर उसे बदलने में मदद की जा सके। तो अब जब हमने ये अच्छी तरह साफ कर लिया है कि मनोविज्ञान क्या क्या नहीं है, तो चलिए अब एक साफ और स्पष्ट तस्वीर बनाते हैं कि यह असल में है क्या। ये है आज की मॉडर्न और स्वीकृत परिभाषा। इसमें 3 बातें बहुत जरूरी हैं। पहली, ये वैज्ञानिक है, मतलब ये सबूतों पर आधारित है। दूसरी, ये व्यवहार का अध्ययन है, यानी वो सब कुछ जो हम करते हैं और जिसे देखा जा सकता है। और तीसरी, ये मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन है, मतलब हमारे अंदरूनी अनुभव, जैसे हमारी सोच, हमारी भावनाएं और हमारी यादें। ये 3 स्तंभ ही मिलकर मनोविज्ञान को परिभाषित करते हैं। और ये वैज्ञानिक नज़रिया हमें उन बुनियादी प्रक्रियाओं को समझने की ताकत देता है जो हमें वैसा बनाती हैं जैसे हम हैं। हम चीज़ों को सीखते कैसे हैं, समाज में एक दूसरे के साथ व्यवहार क्यों करते हैं, हमारा दिमाग और हमारा बर्ताव कैसे जुड़ा है, ये सब कुछ। असल में मनोविज्ञान हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी के हर पहलू को छूता है, हमारी छोटी छोटी आदतों से लेकर हमारे जीवन के बड़े बड़े फैसलों तक। तो इन सारे मिथकों से आगे बढ़कर अब ये सोचने की बात है, मनोविज्ञान की ये जो असली समझ है वो हमारी अपनी जिंदगी को कैसे बेहतर बना सकती है। ये कोई रहस्यमयी विद्या नहीं है, बल्कि एक विज्ञान है जो हमें न केवल इस दुनिया को बल्कि सबसे बढ़कर खुद को समझने के लिए बहुत ही गहरे और असरदार टूल्स देता है। इस पूरे विश्लेषण का हिस्सा बनने के लिए धन्यवाद।